जब लक्ष्य से आपको असंभव लगे और आप उसे छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, उस वक्त आप जीत के बहुत करीब होते हैं। ये बात कही है टोनी रॉबिन्स ने। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका रीट एग्ज़ाम लेवल सेकंड जो टॉपिक वाइज अपनी सीरीज चल रही है। सीरीज नंबर है 66, सरकार गठन और कार्य, राज्य सरकार के बारे में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप वीडियो को लाइक और शेयर बहुत कम करते हैं। गुरु दक्षिणा के रूप में आप हमें भी ये चीज़ें देते रहें। लिंक आपको यहाँ दिया गया है। चलो तो बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 1132 है ये, मुख्यमंत्री। तो ये अपने राज्य की बात हो रही है। मुख्यमंत्री का वर्णन किस अनुच्छेद में है? एक मिनट मित्रों, एक मिनट। मुख्यमंत्री का वर्णन किस अनुच्छेद में है जो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है? बताओ देखिए उत्तर। मित्रों इसका ऑप्शन अपना जो ऑफिशियल आंसर हो जाएगा 163, यानी आर्टिकल 163 में ऐसा कहा गया है जिसमें मुख्यमंत्री का वर्णन मिलता है। आगे देखो, बाकी भी देख लेते हैं व्याख्या के रूप में। 163 में राज्यपाल सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 163 में। आर्टिकल 164 क्या कह रहा है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। आर्टिकल 164(2) में क्या लिखा गया है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति व व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। मित्रों एक बार दोबारा पढ़े इसको। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से तो किसके प्रति? विधानसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से देखें तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1133। मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यता के बारे में वर्णन है। मुख्यमंत्री पद की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उसका वर्णन कहाँ मिलता है? ऑप्शन 161 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 162 में, अनुच्छेद 163 में, या वर्णन कहीं नहीं मिलता है। तो इन चारों ऑप्शन में से आप बताएं कौन सा सही है। देखो मित्रों, आपको वैसे दिखाई दे गया होगा यहाँ वर्णन है ही नहीं। क्या लिखा है व्याख्या में देखें? मुख्यमंत्री योग्यताएं वही होगी जो एक विधानसभा के सदस्य के रूप में होगी। यानी मुख्यमंत्री की जो योग्यताएं हैं वो नहीं, कहीं उनका कहीं वर्णन नहीं है, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनकी जो नियुक्ति होती है उन्हें चुना जाता है। उनकी जो योग्यताएं हैं वही मुख्यमंत्री की योग्यताएं हैं, क्योंकि विधानसभा सदस्यों में से ही मुख्यमंत्री को चुना जाता है। राष्ट्रपति जो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, ये राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है, राज्यपाल करता है। आगे बढ़ जाते हैं। 1134 नंबर, मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है किस तरीके से? सीधे राज्यपाल के द्वारा, सीधे जनता के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव लाकर, या प्रधानमंत्री के आदेश पर। मुख्यमंत्री को किस तरीके से हटाया जा सकता है? बताइए देखिए आप। मित्रों इसका आंसर है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। 1135 नंबर सवाल, राज्य के शासन का प्रमुख होता है। राज्य के शासन का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद। बताओ देखें। राज्य के शासन का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा है कि नोट, राज्य का प्रमुख तो होता है राज्यपाल, और राज्य के शासन का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। आगे प्रश्न 1136, राज्य विभाग के सभी विभागों में समन्वय स्थापित करता है। यानी राज्य के जितने भी विभाग होते हैं उनमें समन्वय या सामंजस्य कौन स्थापित करता है? राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव। ये काम किसका रहता है? बताओ देखें। चारों ऑप्शन में से सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर अपना हो जाएगा मुख्यमंत्री। ये समन्वय स्थापित करने का कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री। व्याख्या में क्या दे रखा है देख लेते हैं। व्याख्या में दे रखा है, राज्य व मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी का कार्य मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के मध्य कड़ी का कार्य मुख्यमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अलग अलग विभागों के मध्य समन्वय का काम भी मुख्यमंत्री करता है।
आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 1137। राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया, जिन्होंने पद पर रहते हुए संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया, तो इनमें से मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत या बरकतुल्ला खां, इनमें से आपको बताना है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही जो उत्तर है वो क्या है? मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया था, जबकि यहाँ लिखा है नोट हरिदेव जोशी ने पुनः संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया। प्रश्न नंबर 1138 क्या कह रहा है? भैरू सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के समय किस राज्य के राज्यसभा के सदस्य थे? भैरू सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री बनते वक्त कहाँ के? राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के समय या बनने के समय किस राज्य के राज्यसभा के सदस्य थे? ऑप्शन यूपी, एमपी, एचपी, हरियाणा या हिमाचल है इसका, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है। बताओ देखें। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा एमपी के। कहाँ के राज्यसभा के सदस्य थे? एमपी के। प्रश्न नंबर देख लेते हैं 1139। राजस्थान में प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया। बताओ देखिए 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ पहाड़िया। देख लेते हैं एक्सप्लेन में क्या लिखा है। एक्सप्लेन में लिखा है नोट हरिदेव जोशी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने, परंतु तीनों ही बार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 बार राजस्थान में मुख्यमंत्री बने पर तीनों ही बार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, तो वो है हरिदेव जोशी। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 1140। अंत्योदय योजना के जनक कहलाते हैं। अंत्योदय योजना के जनक कौन कहलाते हैं? भैरू सिंह शेखावत, बैमे अशोक गहलोत, हरिदेव जोशी या शिवचरण माथुर। इनमें से किसको अंत्योदय योजना का जनक कहा जाता है? बताओ देखिए मित्रों। तो सही आंसर हो जाएगा भैरू सिंह शेखावत। व्याख्या देख लेते हैं। मारवाड़ का युवा गांधी किसको कहा जाता है? अशोक गहलोत को कहा जाता है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 1141 क्या कह रहा है? राजस्थान में सर्वाधिक मुख्यमंत्री कहाँ से बने हैं? यानी ऐसी जगह जोधपुर, जयपुर, सीकर या अजमेर, इन 4 में से ऐसी जगह आपको चूज करना है जहाँ राजस्थान में सर्वाधिक मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन बताओ। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा जोधपुर से सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बने हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 1142। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्य मंत्रिपरिषद का गठन होना चाहिए, ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 164, 163, 164(2) में या इनमें से किसी में नहीं। 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है। बताओ देखें मित्रों। ये अनुच्छेद 163 में ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 163 में ऐसा कहा गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद का गठन होगा। आगे देखो व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 164 में क्या कहा गया है? मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री की योग्यताएं किस में बताई गई है? ये बताई गई है 164 अनुच्छेद में, या अनुच्छेद नंबर 164 में ऐसा बताया गया। आगे देखो 143 में क्या कहा गया है? सवाल नंबर 143। कैबिनेट बैठकों में भाग नहीं लेते। अब कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें कौन कौन भाग नहीं लेते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या सभी? सभी का मतलब है सभी भाग नहीं लेते। तो आप बताएंगे 143 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताओ देखें मित्रों। इसमें राज्य मंत्री होते हैं वो भाग नहीं लेते। 143 में आंसर क्या हो जाएगा? ब, राज्य मंत्री इसमें भाग नहीं लेते। व्याख्या क्या दे रखी है? राज्य मंत्री मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर ही बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री तभी भाग लेंगे जब मुख्यमंत्री उनको आमंत्रण करेगा, और बाकी जो है बिना आमंत्रण के ही बैठक में भाग ले सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 144 क्या कह रहा है? 1144 है ये। निम्न में से राज्य मंत्रिपरिषद के कार्य है। राज्य मंत्रिपरिषद है उसके क्या क्या कार्य हैं? पहला ऑप्शन शासन संबंधी नीतियां बनाना, विधान परिषद सदस्यों का मनोनयन करना, बजट निर्माण में वित्तीय वितरण
तैयार करना या सभी कार्य राज्य मंत्रिपरिषद के हैं। तो आपको इनमें से ऑप्शन बताना है 1144 नंबर सवाल में। मित्रों इसमें सारे कार्य राज्य मंत्रिपरिषद के हैं जो इन सभी कार्यों को सुचारू रूप से करती है। आगे देखो 1145, विधानमंडल द्वारा बजट पारित करने की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? विधानमंडल द्वारा बजट पारित करने की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? विधानसभा की, मंत्रिपरिषद की, मुख्यमंत्री की या राज्यपाल की? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि विधानसभा द्वारा जो बजट पारित किया जाता है वो किसकी जिम्मेदारी है। बताओ देखें। तो मतलब ये जिम्मेदारी हो जाएगी मंत्रिपरिषद की, ये पूरी जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद की होती है। आगे बढ़ जाते हैं 1146 नंबर सवाल क्या कह रहा है? मंत्रिपरिषद को निश्चित अधिकार क्षेत्र में बनाए रखने हेतु विधानसभा कितने प्रस्ताव पेश कर सकती है? मंत्रिपरिषद को निश्चित अधिकार क्षेत्र में बनाए रखने के लिए कि मंत्रिपरिषद का अधिकार इतने ही होंगे, इसके लिए विधानसभा कितने प्रस्ताव पेश कर सकती है? 4, 5, 6, 8 कितने कर सकती है मित्रों? तो इसमें सही ऑप्शन जो सही उत्तर हो जाएगा अपना वो है 6 प्रस्ताव पेश कर सकती है। मित्रों वीडियो को लाइक और शेयर करें। और मैं ये आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो ये सीरीज चलाई जा रही है इसके माध्यम से मुझे पक्का विश्वास है कि आपका जो रीट का जो 60 नंबर क्वेश्चन 60 प्रश्न आते हैं जो सामाजिक विज्ञान में, उसमें से मेरा 50 से 55 सवालों का आइडिया ये सीरीज़ लेकर चलती है। तो मित्रों इस सीरीज़ को देखा करें, शेयर भी किया करें और लाइक और शेयर किया करें ताकि जो दक्षिणा के गुरु दक्षिणा के रूप में है वो हमें भी ये लाइक और शेयर ही मिलने हैं गुरु दक्षिणा के रूप में, ये चीज़ें हमें नियत या हमेशा मिलती रहे तो हमारा भी मनोबल बना रहे और जो कंटेंट है हम आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहें। तो इसमें कितने प्रस्ताव पेश कर सकती है? 6 प्रस्ताव। कौन कौन से हैं? देखो ऑप्शन में दे रखा है। हर प्रश्न की व्याख्या मिलेगी आपको और प्रश्न भी ऐसे हैं जैसे किसी भी टॉपिक से, जैसे टॉपिक उठाया तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इंक्लूड है इसमें। ऐसा कोई सवाल ही नहीं है कि वो यहाँ से छूट रहा है। तो आप निसंदेह होकर ये सीरीज़ को देखते रहें, पढ़ते रहें और मेरा आश्वासन है कि आपको ये बहुत बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाएगी। तो पहला प्रस्ताव कौन सा है? अंधविश्वास। दूसरा निंदा प्रस्ताव। तीसरा कटौती। चौथा काम रोको प्रस्ताव। पांचवा स्थगन प्रस्ताव। छठा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ये 6 प्रकार के प्रस्ताव है वो मंत्रिपरिषद को निश्चित अधिकार बनाए रखने के लिए विधानसभा में पेश कर सकते हैं। आगे देखो सवाल नंबर 1147, छाया मंत्रिमंडल क्या है मित्रों? विपक्षी दल द्वारा सरकार के कार्यों की निगरानी हेतु अपने दल में से बनाया गया मंत्रिमंडल। सत्तापक्ष का एक मंडल जो कार्यों की देखरेख करता हो। राज्यपाल द्वारा गठित मंडल जो सरकारी कार्यों पर नज़र रखे या इनमें से नहीं। इन 4 ऑप्शन में से छाया मंत्रिमंडल क्या है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने बखान कर दिए गए हैं, बताओ देखें, बताओ मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विपक्ष द्वारा सरकार के कार्यों की निगरानी हेतु अपने दल में से बनाएगा मंत्रिमंडल जो क्या करता है? विपक्ष के कार्यों पर निगरानी रखता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। व्याख्या में लिखा है राजस्थान में पहली बार 13वीं विधानसभा के समय वसुंधरा राजे द्वारा विपक्ष में बैठकर इसका गठन किया गया। छाया मंत्रिमंडल मुख्यतः ब्रिटेन में प्रचलित है। आगे सवाल नंबर 1148, राज्य विधानमंडल वर्णित है। राज्य विधानमंडल है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है? अनुच्छेद 168, 169, 173 और अनुच्छेद 171 किस में इनका वर्णन मिलता है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। प्रश्न संख्या है 1148। मित्रों ये बात अनुच्छेद 168 में मिलती है। राज्य विधानमंडल का वर्णन है जो अनुच्छेद 168 में मिलता है। व्याख्या देख लेते हैं बाकी अनुच्छेद में क्या क्या कहा गया है। मित्रों अनुच्छेद 168 में तो होगी राज्य विधानसभा का वर्णन। 169 है उसमें संसद द्वारा विधान परिषद का गठन। संसद द्वारा विधान परिषद का गठन। आर्टिकल 173 में क्या कहा गया है? विधान परिषद सदस्यों की योग्यताएं किसमें है? 173 में। 171 में क्या है? विधान परिषद का गठन विधानसभा के कुल सदस्य 1/3 तक होगा। विधान परिषद का गठन क्या होगा? विधानसभा के जो जितने भी सदस्य हैं उनका 1/3 सदस्यों तक ही होगा। इस तरीके से ये एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर
1149 क्या कह रहा है, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है 50, 30, 20 या 40। बताओ देखिए चार ऑप्शन में से। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा 40। न्यूनतम कितनी हो सकती है, कम से कम विधान परिषद में सदस्य संख्या 40 हो सकती है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है जम्मू कश्मीर विधान परिषद में ये संख्या 36 थी कैसे मित्रों, अब तो हट ही गया ना 370। तो वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर विधान परिषद में ये संख्या 36 थी, अब तो क्या वो क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया ना, इस वजह से वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में, 7 राज्यों में। आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 1150। विधान परिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं राज्यपाल को, सभापति को, मुख्यमंत्री को या न्यायाधीश को। बताओ देखें। तो इसमें उत्तर हो जाएगा सभापति को देते हैं। किसे देते हैं, सभापति को। व्याख्या में क्या दे रखा है, सभापति व उपसभापति को संकल्प पत्र पारित करके हटाया जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मित्रों। सभापति और उपसभापति होते हैं विधान परिषद के, उनको संकल्प पत्र लाकर उन्हें हटाया जा सकता है। अब आप अपन आगे बढ़ जाते हैं विधानसभा के प्रश्नोत्तरी की तरफ। प्रश्नोत्तरी विधानसभा से संबंधित 1151 नंबर सवाल, किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य की विधानसभा का गठन अधिकतम 500 सदस्य व न्यूनतम 60 सदस्यों से होगा। अनुच्छेद 170, 84, 172 या 174। बताओ देखें। इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा 170 में ऐसी बात कही गई है। व्याख्या देख लेते हैं। 172 में क्या कह रखा है, 172 में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ये किस में बताया गया है, 172 में। 174 में राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। 174 में क्या कहा गया है, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है या उसके द्वारा भंग की जा सकती है। 184 में देख लेते हैं। 1 मिनट, सॉरी 184 नहीं, ये आर्टिकल 84 केवल 84वां संविधान संशोधन के अनुसार। 1 मिनट थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये लो। 84 में क्या कहा गया, 84वां संविधान संशोधन के अनुसार विधानसभा सीटों में 2026 तक बदलाव नहीं होगा। सीधे से समझेंगे कि विधानसभा की जो सीटें हैं 2026 तक बदलाव नहीं किया जा सकता। ये किस में कहा गया, आर्टिकल 84 में ऐसी बात कही गई है। आगे देख लेते हैं। जिस राज्य में दोनों विधानसभा या विधान परिषद है या हो तो उसे कहेंगे। ऐसे केस में उस राज्य को क्या कहेंगे, देखो देखें। बाई कैमरल, यूनिकैमरल, दोनों ही नहीं। बाई कैमरल कहेंगे या यूनिकैमरल कहेंगे या दोनों कहेंगे या दोनों ही नहीं कहेंगे। प्रश्न संख्या 1152 का उत्तर दे देखें। इसको मित्रों बाई कैमरल कहा जाता है। जहां विधान परिषद और विधानसभा दोनों का अस्तित्व हो ऐसे राज्य को क्या कहेंगे, बाई कैमरल कहते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है, जिसमें दोनों नहीं हो तथा केवल विधानसभा हो तो उसे यूनिकैमरल कहते हैं। जहाँ केवल एक ही हो ना विधानसभा, वो यूनिकैमरल कहलाता है। अगर राजस्थान में विधान परिषद स्थापित हो तो 66 सदस्य होंगे। वो मित्रों ऊपर आपको बताया ना कि विधानसभा के सदस्य कुल सदस्यों के 1/3 विधान परिषद में होने चाहिए। इस हिसाब से राजस्थान में अगर विधान परिषद स्थापित भी हो जाए ना तो 66 सदस्य निर्धारित होंगे। आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 1153। विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को, या को लिख देंगे, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश या शपथ होती ही नहीं है। बताओ देखिए 1153 नंबर सवाल क्या कह रहा है, उसमें जवाब बताओ। मित्रों इसमें शपथ नहीं होती है इनकी। कैसे नहीं होती, वो व्याख्या में लिखा है। व्याख्या में लिखा है कि इनकी शपथ विधानसभा सदस्य के रूप में होती है। इनकी जो शपथ है विधानसभा सदस्य के रूप में होती है, न कि विधानसभा अध्यक्छ में उपाध्यक्ष के रूप में। तो एक बार जब शपथ हो चुकी होती है तो फिर नीड नहीं रहती इस चीज़ की। आगे देखो 1154 नंबर सवाल क्या कर रहा है, राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन हुआ। राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ,
29 फरवरी 1952, 29 मार्च 1952, 29 अप्रैल 1952, 29 मई 1952। इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि राजस्थान में प्रथम विधानसभा कब गठित हुई। बताओ देखें मित्रों, ये ऑप्शन है अपना ए, 29 फरवरी 1952 को ऐसा किया गया। व्याख्या में क्या है, जबकि प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को, एक महीने बाद 29 फरवरी को तो ये हुआ, 29 मार्च को पहली बैठक हुई। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ देख लेते हैं नया राजस्थान विधानसभा भवन किन पत्थरों से बना हुआ है। भाई वहाँ लगने वाले पत्थर कौन से हैं? जोधपुर पत्थरों से हैं, बंसी पहाड़पुर पत्थरों से हैं, करौली पत्थरों से, या सभी से। 1155 नंबर सवाल का जवाब देंगे मित्रों। बताओ देखें, रोज सीरीज देखा करो मित्रों, ऐसे सवाल है जहाँ इनसे बच के कोई ऐसा सवाल ही नहीं जो रीट में आएगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है, जैसी मैं आपके लिए जी तोड़कर मेहनत कर रहा हूँ, मुझे खासी उम्मीद है कि इनसे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। बताओ देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सभी, यानी इस विधानसभा में इन सभी पत्रों का यूज किया गया। लोकार्पण किसने किया था? राष्ट्रपति KR नारायणन के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। आगे देख लेते हैं, राजस्थान विधानसभा का पूर्वी प्रवेश द्वार किस शैली से बना हुआ? ये बड़ा गजब का सवाल है। जो पूर्वी प्रवेश द्वार है ना मित्रों, वो किस शैली का बना हुआ है? शेखावटी, मेवाड़, जयपुर या मारवाड़? इन चारों शैली में से चूज करके बताएं। 1156 नंबर सवाल मित्रों, ये बना हुआ है शेखावाटी शैली का। किस शैली का बना हुआ है? शेखावाटी शैली का। कौन से द्वार की बात हो रही है? पूर्व द्वार की। और आगे देखो व्याख्या में क्या दे रखा है, सारे द्वार बताए गए हैं, चेक कर लेना। पश्चिमी जो द्वार है वो मेवाड़ शैली का है, ठीक है। उत्तरी जो द्वार है, उत्तरी प्रवेश द्वार है, वो जयपुर शैली का है, ठीक है। दक्षिणी प्रवेश द्वार है, मारवाड़ शैली का है। और जो पूर्वी प्रवेश द्वार है वो शेखावटी शैली का है। इन चारों को आप कंटस्ट कर लें, बड़े अच्छे सवाल है। आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर 1157। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है राजस्थान विधानसभा का मुख्य प्रवेश द्वार है। मित्रों ये तो द्वार कौन सी शैली में बने हुए, वो तो अपने पीछे वाले क्वेश्चन में करें। इसमें क्या है कि मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? इनमें से मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? बताओ देखें, अपने विधानसभा देखी है तो बताओ। लालकोटी से या इमली फाटक है, वहाँ ये विधानसभा राजस्थान का नया भवन है, वहाँ लोकेटेड है। और अगर आपने विधानसभा के आस पड़ोस में गए हैं या फिर रहे हैं, आप कभी आपको देखने का मौका मिला है, तो आपने ये अनुभव किया होगा कि इसका मेन द्वार कौन सा है, मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है। बताओ देखें, तो अपना सही आंसर हो जाएगा मित्रों उत्तरी प्रवेश द्वार को मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है इसमें। और इसमें देखो क्या लिखा आगे, इसके ऊपर 7.5 फीट ऊंचा मिश्रित धातु का राष्ट्रीय चिन्ह लगाया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे, जो ये प्रवेश द्वार है ना, इसके ऊपर ऐसा मिश्रित धातु का राष्ट्रीय चिन्ह भी लगाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर 1158। बताएं मित्रों, राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्याएं कब 200 हुई? भाई ये 200 होने का जो कारण है कौन से सन में हुआ? 52, 57, 67 या 77? कौन सी सन में ऐसा हुआ? मित्रों इसका सीधा सा आंसर है 77, यानी 1977 में ऐसा हुआ। व्याख्या क्या दे रखी है? 1977 छठी विधानसभा के समय। अब ऐसा भी पूछ ले सदस्यों की संख्या 200 किस विधानसभा के समय हुई, तो आप कह देंगे छठी विधानसभा के समय ऐसा हुआ। आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर है 1159। अजमेर मेरवाड़ा की 30 सदस्यीय विधानसभा कहलाती थी। एक ऐसा वक्त था कि अजमेर मेरवाड़ा में 30 सदस्यीय विधानसभा हुआ करती थी। उसको क्या कहा जाता था? वारा सभा, मिलन सभा, धारा सभा या समूह सभा? इन ऑप्शन में से आपको चूज करना है, आप बताएंगे। इसको मित्रों कहा जाता था धारा सभा। क्या कहा जाता था? धारा सभा। ये सवाल मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, पहली बार मुझे सर्च करने के बाद मिला और मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्या कहा जाता है इसको? धारा सभा। मित्रों आगे बढ़ जाते हैं, प्रथम विधानसभा के विपक्ष नेता थे, कौन थे भाई? कुंवर जसवंत सिंह, यशोदा देवी, कमला बेनीवाल या नरोत्तम लाल जोशी? कौन थे देखें, बताओ।
सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? कुंवर जसवंत सिंह थे विधानसभा के प्रथम विधानसभा के विपक्ष नेता। देखो नरोत्तम लाल जोशी कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। यशोदा देवी प्रथम महिला विधायक थी। प्रथम विधानसभा में सर्वाधिक 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए जो अब तक का कीर्तिमान, यानी प्रथम विधानसभा में सबसे ज़्यादा 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए, तो ये अब तक का सबसे बड़ा कीर्तिमान है। आगे बढ़ जाते हैं। 1161 नंबर सवाल क्या कह रहा है? सवाल नंबर 1161, किस विधानसभा के समय राजस्थान के राज्य मंत्री परिषद में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पद की व्यवस्था शुरू की गई? कब ऐसा किया गया? राजस्थान में राज्य मंत्री व राज्य जो संसदीय सचिव इनके पदों की व्यवस्था शुरू की गई। कौन सी विधानसभा के समय? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। बताओ देखिए 1161 नंबर। ये चतुर्थ विधानसभा है, इसमें ऐसा किया गया। आगे देख लेते हैं। कौन सी विधानसभा एकमात्र सर्वाधिक 5 वर्ष से ज़्यादा कार्यकाल वाली विधानसभा थी? जनरली कार्यकाल अपन सुनते आए कि 5 साल होता है, ये नियमों में लिखा है, लेकिन ऐसी विधानसभा जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से ज़्यादा हुआ वो कौन सी थी? दूसरी, तीसरी, पांचवी या सातवीं? बताओ देखें। ये मतलब तीसरी विधानसभा थी जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से ज़्यादा निकल गया। आगे बताओ 1163 नंबर सवाल है। एक मिनट, हाँ ये लो। 1163 में क्या है? राजस्थान की वह पहली विधानसभा जिसको 5 वर्ष से पहले भंग कर दिया गया। एक ऐसी विधानसभा जो 5 वर्ष से पहले भंग हो गई। 5 वर्ष से ज़्यादा वाली तो थी तीसरी। एक मिनट मित्रों, एक मिनट, ये जो आंसर है 1162 में वापस ले रहा हूँ आंसर को। कौन सी विधानसभा एकमात्र सर्वाधिक 5 वर्ष से ज़्यादा कार्यकाल वाली विधानसभा थी? ज़्यादा कार्यकाल वाली विधानसभा कौन सी है? ये है मित्रों पांचवी विधानसभा। कौन सी है? पांचवी। अब आगे बढ़ जाते हैं 1163 में। राजस्थान की वह पहली विधानसभा जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से पहले भंग कर दिया गया। जिसका कार्यकाल लिख देंगे, या कार्यकाल 5 वर्ष से पहले भंग, या जिसको 5 वर्ष से पहले भंग कर दिया गया, वो कौन सी थी? दूसरी, पांचवी, छठवीं, तीसरी। 1163 नंबर सवाल, इसमें अपनी आंसर हो जाएगा छठी को। अब देखो पांचवी में तो ज़्यादा चला गया था, ठीक है, जबकि छठी को पहले ही भंग कर दिया गया था। इस तरीके से आप क्रमशः से 5 और 6 को याद कर लेंगे। बाबरी मस्जिद विवाद का संबंध राजस्थान की कौन सी विधानसभा के साथ जुड़ा हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है। बाबरी मस्जिद विवाद का संबंध राजस्थान की कौन सी विधानसभा के साथ जुड़ा हुआ है? छठवीं, नवीं, आठवीं, सातवीं? बताओ देखें। ये मित्रों नवीं विधानसभा के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सी विधानसभा? नवीं के साथ। भैरों सिंह शेखावत निम्न में से कौन सी विधानसभा के लिए नहीं चुने गए थे? पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, इन 4 ऑप्शन में से बताना है। फिर भैरों सिंह शेखावत जी को नहीं चुना गया था या वो सफल नहीं हो पाए थे। बताओ देखें। पांचवी विधानसभा में वो नहीं चुने गए थे। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 1166 क्या कह रहा है? एक मिनट, 1166 कह रहा है प्रथम दलित राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा सिंह, कैलाश मेघवाल, हरिशंकर भाबड़ा, शांतिलाल चपड़ौत। बताओ देखिए 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? ये है मित्रों कैलाश मेघवाल। ये प्रथम दलित राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष थे। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या बताया गया है? श्रीमती सुमित्रा सिंह राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष 12वीं विधानसभा की थी। ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र बसेड़ी धौलपुर में है। राजस्थान का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र झोटवाड़ा जयपुर है। मित्रों आपको पूरी व्याख्या के साथ बताया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। आगे बढ़ जाते हैं। ये आगे 1166 आ गया। एक मिनट आगे ले लेता हूँ मैं, एक मिनट मित्रों। हाँ, आगे क्वेश्चन है 1167 नंबर। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में रखा जाता है तथा विधान परिषद इस विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है? यानी ये जो धन विधेयक रखा तो किस में रखा जाता है? विधानसभा में, और विधान परिषद इसको 14 दिन तक रोक सकती है। ये आर्टिकल 196, 199, 200 इनमें से किसी में नहीं। कौन से अनुच्छेद में ऐसा वर्णन मिलता है? तो ऐसा वर्णन 199वें अनुच्छेद में मिलता है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रही है?
व्याख्या में ऐसा लिखा गया है, धन विधेयक और वित्त विधेयक के अतिरिक्त कोई भी विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है, जबकि धन विधेयक और वित्त विधेयक ये विधानसभा में रखे जाते हैं। साधारण विधेयक को विधान परिषद 4 मास तक रोके रख सकती है, 4 मास तक रोके रख सकती है साधारण विधेयक को, जबकि धन विधेयक को, यहाँ लिखा है धन विधेयक को केवल 14 दिन तक ही रोके रह सकती है। ये बात तो 199 में कही गई, और ये जो साधारण विधेयक होता है इसको 4 मास तक रोक सकती है। 196 में क्या कहा गया है? 196 में कहा गया कि विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, वो वहाँ संसद में, लोकसभा और अपनी जो राज्यसभा है सेंट्रल में, वहाँ तो है ऐसा, यहाँ ऐसा प्रावधान नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। 1168 नंबर सवाल है, देख लेते हैं। सवाल नंबर क्या कह रहा है? राज्य को राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, ये किस अनुसूची में वर्णित है? राज्य को राज्य सूची या समवर्ती, यानी खुद की जो सूची बनाई, जो विषय उनकी सूची में आते हैं राज्य सूची में, प्लस समवर्ती सूची, इन पे कानून बनाने का अधिकार है। ये किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया? सॉरी, किस अनुच्छेद नहीं है मित्रों, किस अनुसूची में है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, किस जो अनुसूची है ऐसा, अनुसूची में ऐसा वर्णन है? बताओ। देखें 1168 नंबर सवाल, इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों 7वीं अनुसूची में ऐसा कहा गया। आगे बढ़ जाते हैं। दल बदल कानून के अंतर्गत विधायक की अयोग्यता पर निर्णय कौन लेता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल या राष्ट्रपति? बताओ। देखिए सवाल नंबर 1169 ब, ये काम है विधानसभा अध्यक्ष का। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 1170 क्या कह रहा है? 1170 कह रहा है राजस्थान विधानसभा में एससी और एसटी की क्रमशः सीटें कितनी निर्धारित है? भाई सीटें 2026 तक तो सेम ही रहेगी ना, तो चेंज हो नहीं सकता। तो बताओ देखें एससी और एसटी की क्रमशः कितनी सीटें निर्धारित है? 1170 नंबर सवाल। मित्रों एससी की तो है 34 और एसटी का 25 सीटें निर्धारित है। राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है, राजस्थान उच्च न्यायालय का या राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 14 से लेकर 37 तक, 14 से 38 तक, 14 से 39 या 214 से 240। सवाल नंबर 1171 बताओ। देखें बताओ, इसमें अपना उत्तर हो जाएगा 214 से 237 तक वर्णन है। जो आर्टिकल है 214 से 37 तक वो राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित है। किसमें? ये भाग 6 अध्याय 5 में वर्णित है। जो 214-37 है ये भाग 6 व अध्याय 5 में वर्णित है। आगे देखो सवाल नंबर 1172 क्या कह रहा है? भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन किया गया किस अधिनियम के तहत? 1863 या 1869, 1861 या 1904? कौन से अधिनियम के तहत ऐसा किया गया? मतलब इसमें उत्तर है अपना 1161 अधिनियम है, उसके तहत ऐसा किया गया। संघीय न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? 135, 231, 216, 217? बताओ। देखिए उत्तर बताओ, व्याख्या बता देता हूँ मैं। ये जो अपना मिलता है इसका वर्णन वो अपने 135 नंबर में मिलता है। अनुच्छेद 135 में संघीय न्यायालय का वर्णन मिलता है। एक मिनट, हाँ, संघीय न्यायालय को पहले फेडरल न्यायालय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फेडरल न्यायालय। आर्टिकल 231 में क्या है? संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकती है। 2 राज्यों को या 2 राज्यों को मिला के भी कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है? एक उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकती है। या तो राज्य में एक भी हो सकता है, एक राज्य में, या 2 राज्यों को मिला के भी कर सकती है। ये 231 में कहा गया है। 214 में क्या कहा गया है? प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ये बात किसमें? 214 में कही गई। 216 में उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। ये 216 में। 217 में क्या कहा गया है? 17 में कहा गया है कि न्यायाधीशों की योग्यताएं जो 6 से 62 या 10 वर्ष तक अभिवक्ता, 6 से लेकर 62 वर्ष तक है, या फिर उसकी योग्यताएं और क्या 10 वर्ष तक वो क्या रह चुका हो? अभिवक्ता रह चुका हो।
आगे देखो, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं बताओ देखें। 24, 25, 26, 29, बिल्कुल सीधा सा सवाल है। कितने उच्च न्यायालय हैं बताओ देखें। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं मित्रों। 25वां कौन सा है? 25वां उच्च न्यायालय अमरावती आंध्र प्रदेश में है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने का अधिकार है। 1175 नंबर सवाल। यानी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो निश्चित कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या विधानसभा अध्यक्ष। बताओ देखिए 1175 नंबर सवाल में मित्रों इसका आंसर है राष्ट्रपति करता है ऐसा कार्य। व्याख्या देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राजकीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा की जाती है। इस आयोग को 2015 में असंवैधानिक ठहरा दिया गया तथा पुरानी कॉलेजियम प्रणाली वर्तमान में प्रचलित है। कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा ही इनकी नियुक्ति होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है। अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसका वर्णन किस में है भाई? उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल शपथ दिला देगा। बचे हुए न्यायाधीशों को वो मुख्य न्यायाधीश दिला देगा। ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 221, 220, 219, 222 किस में ऐसा कहा गया है? ऐसा है 219 में ऐसा कहा गया है, अनुच्छेद 219। व्याख्या देख लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। व्याख्या में कहा गया है कि आर्टिकल 221 है, इसमें न्यायाधीशों के वेतन भत्ते की बात हो रही है। जो कहाँ से दिया जाएगा? राज्य की संचित निधि से इनका वेतन दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश का वेतन देख लेते हैं मित्रों, जो अभी चेंज किया गया था, बिल्कुल अपडेट न्यूज है, अपडेट डिटेल बताई जा रही है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2.5 लाख रुपये। अन्य न्यायाधीश का वेतन है 2.25 यानी 2.25 लाख रुपये। आर्टिकल देखो 220 में क्या कहा गया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कार्यकाल के बाद अन्य न्यायालय में वकालत नहीं करेगा। ये बात 220 में कही गई है। 222 में क्या कहा गया? न्यायाधीशों का स्थानांतरण व कार्यकारी न्यायाधीश क्रिया, न्यायाधीश के जो स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है वो 222 में बताई गई है। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 177 क्या कह रहा है? 1177 क्या कह रहा है? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा? अभिलेख न्यायालय का मतलब समझ गए? जो भी ये निर्णय देता है, इसका निर्णय नीचे वाले जितने भी न्यायालय होते हैं जो जिला स्तर पे बने हुए होते हैं, ठीक है, ग्रामीण स्तर जो जिला स्तर पे बने हुए होते हैं, या फिर अलग जो भी न्यायालय बने होते हैं उच्च न्यायालय के अलावा, वो उच्च न्यायालय के सारे निर्णय को या उनको जो उच्च न्यायालय जितने भी निर्णय देता है उसको मानना पड़ेगा। ये अभिलेख न्यायालय, इसलिए इसको अभिलेख न्यायालय कहते हैं। किस में कहा गया ये? 215, 277, 226, 233 1 किस में कहा गया? सवाल नंबर 1177 बताए देखें। ये बात में तो 215 आर्टिकल है ना, इसमें ऐसा कहा गया है 215 आर्टिकल में। अब देखो आर्टिकल नंबर 215 में ऐसी बात कही गई है। अब व्याख्या देख लेते हैं। जो अनुच्छेद 277 है, उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। उच्च न्यायालय जो जितने भी बाकी अधीनस्थ न्यायालय हैं उन पर नियंत्रण रहता है। ये बात 277 में। 226 में क्या गया? उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी करना। ये किस में? 226 में ऐसा है। 233 1 में क्या कहा गया है? अधीनस्थ न्यायालय व जिला न्यायालय का उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालय व जिला न्यायालय का उल्लेख किसमें है? 233 में। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 1178, राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई कब हुई? 29 अगस्त 1949, 30 अगस्त 1949, 28 अगस्त या 26 अगस्त 1949। ये राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? सवाल नंबर 1178 बताओ देखें। अपना सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1949 को राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। व्याख्या देखते हैं। जयपुर में की गई तथा सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर मुख्य पीठ को जोधपुर ले जाया गया। जब ऐसा पूछ लिया जाए कि राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना इस डेट को 29 अगस्त 1949 को कहाँ हुई? जयपुर में। तो ये बताइए कि जो जयपुर की पीठ है इस मुख्य पीठ को जोधपुर ले जाया गया तो किस समिति की सिफारिश पर ऐसा किया गया? तो वो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ऐसा किया गया।
आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 1179, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में स्थायी रूप से स्थापित की गई। जयपुर में कब स्थापित की गई स्थायी रूप से? सवाल नंबर 1179 है 2006, 7, 8 या 9, बताओ देखें। ये इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों, 2008 में ऐसा किया गया। व्याख्या देख लेते हैं। इसका अस्थायी शुरुआत कब कर दी गई थी? अब देखो, अस्थायी शुरुआत तो 31 जनवरी 1977 को ही कर दी गई थी, मगर जो स्थायी रूप से इसको स्थापित कब किया गया? 2008 में। आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 1180 क्या कह रहा है? वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय को कुल कितने न्यायाधीश वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? 50, 40, 34 या 35? कितने हैं देखिए बताओ। 1180 नंबर सवाल। मित्रों इसका सही आंसर है 34। अब देखो, एक बात आपको ध्यान रखना है कि वैसे स्वीकृत पद तो 50 है, लेकिन भरे हुए पद कितने हैं? 34 है। और राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। और आगे देखो, ये तो थे प्रथम न्यायाधीश, जबकि सबसे लंबे समय तक रहने वाले राजस्थान के न्यायाधीश कौन थे? कैलाशनाथ बांचू। कौन थे? कैलाशनाथ बांचू। ये 2020 का जो फर्स्ट ग्रेड था उसमें भी ऐसा सवाल आया था। जो लास्ट फर्स्ट ग्रेड हुआ था ना, उसमें ऐसा सवाल आया था, यही सवाल। आगे देख लेते हैं। 1181, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? इनमें से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 1181 नंबर सवाल बताओ। मित्रों इसका सही उत्तर है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। व्याख्या देखते हैं। उच्च न्यायालय इसमें सलाहकार होता है। उच्च न्यायालय इसमें केवल सलाह ही करता है, जबकि नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। योग्यता क्या होती है जिला न्यायाधीश की? किसी न्यायालय में कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, वही जिला न्यायाधीश का जिला न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। और ये बात किस में कही गई है? 233(2) अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है। आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 1182, प्रत्येक जिले स्तर पर कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? 1, 2, 3, 4। 1182 नंबर सवाल बताओ। बताओ देखें। इसमें उत्तर हो जाएगा अपना शायद 3 प्रकार के होते। कौन कौन से होते देख लेते हैं। वो होते अपने फौजदारी, दीवानी और भू राजस्व न्यायालय। प्रत्येक जो जिले स्तर पर 3 प्रकार के होते हैं वो होते फौजदारी, दीवानी या भू राजस्व न्यायालय। सवाल नंबर 1183 है, आपराधिक विवादों की सुनवाई होती है। जो आपराधिक या अपराध से संबंधित विवाद होते हैं उनकी सुनवाई कहाँ होती है? फौजदारी न्यायालय में, दीवानी न्यायालय में, भू राजस्व न्यायालय में, या इनमें से नहीं? किस न्यायालय में अपराध से संबंधित विवादों की सुनवाई होती है? बताओ देखें। ये होता है मित्रों अपने फौजदारी न्यायालय में। कहाँ होता है? फौजदारी न्यायालय में। अब देखो बाकी न्यायालय में क्या क्या होता है। इस न्यायालय के न्यायाधीश को सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। जो फौजदारी न्यायालय में न्यायाधीश होता है उसको सत्र न्यायाधीश भी कहा जाता है। दीवानी न्यायालय में देखो, चलिए अचल संपत्ति से संबंधित विवाद किस में होते हैं? दीवानी न्यायालय में। भू और लगान से संबंधित विवाद किस में होते हैं मित्रों? ये भू राजस्व न्यायालय में इनका निपटारा होता है। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 1184 क्या कह रहा है? ग्राम न्यायालय की स्थापना का वर्णन किस अनुच्छेद में है? कि ग्राम में भी एक न्यायालय होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? 39, 39A, 39B, द या इनमें से नहीं? बताओ देखिए। 1184 नंबर सवाल। मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा 39A में ऐसा कहा गया कि ग्राम में भी न्यायालय स्थापित होगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कहा गया है इसकी स्थापना पूरे देश में 12 अप्रैल 2007 को कर दी गई। पूरे देश में ये सबसे निचले क्रम की अदालत है, क्योंकि इस अदालत की शुरुआत ग्राम से होगी। ग्राम, जिला, फिर राज्य, फिर राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके से हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। मिलान करना है आपको। मिलान करना है। मिलान में क्या लिखा है? निम्न का मिलान कीजिए। एक तरफ न्यायाधीश दे रखा है, एक तरफ दंड सीमा दे रखी है।
सहायक न्यायाधीश है, सहायक सत्र न्यायाधीश, इधर मुख्य न्यायाधीश, इधर है महानगरीय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, इधर है महानगरीय द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट। अब इधर आपको दंड सीमा दे रखी है 10 साल, 7 साल, 3 वर्ष, 1 वर्ष। ये जो न्यायाधीश है अपने हिसाब से इनको सीमा दे रखी है कि आप इतनी सीमा तक इनको दंड दे सकते हैं। तो बताओ, देखें, मिलान करूं। ये जो दे रखा है वो आपके सामने ही दे रखा है। देखो, सहायक सत्र न्यायाधीश अधिक 10 साल का कारावास दे सकता है, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट अधिक से अधिक 7 साल का, महानगरीय प्रथम श्रेणी का 3 साल का अधिक से अधिक, और जो द्वितीय श्रेणी का होता है वो अधिक से अधिक 1 वर्ष का कारावास सजा दे सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 1186, देश की प्रथम लोक अदालत कहाँ स्थापित की गई? अच्छा सवाल है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या बिहार में कहाँ स्थापित की गई देश की प्रथम लोक अदालत? 1186 नंबर सवाल है। ये हुआ मित्रों गुजरात में। कहाँ की गई? गुजरात में। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा, राजस्थान की प्रथम लोक अदालत कोटा में। राजस्थान में सर्वाधिक लोक अदालत, वो भी कोटा में। राजस्थान की प्रथम स्थायी लोक अदालत उदयपुर में, और कब? सन 2000 में स्थापित की गई। बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 1187 की तरफ। प्रथम पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने वाला राज्य है। प्रथम पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने वाला राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या राजस्थान? 1187 नंबर सवाल है। यह है मित्रों राजस्थान। पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत कहाँ से की गई? राजस्थान से। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में भी कहाँ? जयपुर में। राजस्थान में कहाँ? जयपुर में। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर में। राजस्व मंडल अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है। ध्यान रखिए, जो राजस्व मंडल है वो अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। आगे देख लेते हैं। 1188 नंबर सवाल क्या कह रहा है? भारत का वह राज्य जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। जम्मू कश्मीर, नागालैंड, बिहार या आंध्र प्रदेश? 1188 नंबर सवाल है। ये मित्रों अपना हो जाएगा, सीधा सा आंसर है, दिख ही रहा है, नागालैंड में ऐसा है, वहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। व्याख्या देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर को 370 हटाने से पूर्व जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं होती थी। कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं होती थी, परंतु राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था। इसमें शस्त्र विद्रोह के दौरान आपातकाल नहीं होता था। इसमें भी शस्त्र विद्रोह के दौरान आपातकाल नहीं होता था। जम्मू एंड कश्मीर की राजभाषा उर्दू, जम्मू कश्मीर की कार्यकारी भाषा इंग्लिश। ये अतिरिक्त जानकारी है। आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 1189। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। राज्यपाल, न्यायाधीश, महाधिवक्ता? इनमें से नहीं। 1189 बताएं। यह उत्तर मित्रों ये होता है अपना महाधिवक्ता। जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वर्णन देखते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 165 में मिलता है। अनुच्छेद 165 में क्या है? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा शपथ भी राज्यपाल ही दिलाएगा। सवाल नंबर 1190 करते हैं। राज्य में महाधिवक्ता का कार्यकाल अनिश्चित होता है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्य में महाधिवक्ता का कार्यकाल अनिश्चित होता है। ये किस में वर्णन है? 165 3 में, 166 में, 167 में? इनमें से किसी में नहीं। बताओ देखें। ये 165 3 में ऐसा कहा गया है। व्याख्या देख लेते हैं बाकी में क्या कहा गया है। व्याख्या देखते हैं। 166 में महाधिवक्ता राज्य सरकार के कार्यों का संचालन करेगा। 167 में क्या है? महाधिवक्ता सरकार को विधायी कार्यों से परिचित करवाएगा। 177 में कहा गया है विधानमंडल कार्यवाही में महाधिवक्ता के भाग लेने व बोलने का अधिकार है, मत देने का अधिकार नहीं है। ये पूछा जा सकता है। 177 में ऐसा कहा गया है। अब देखो राजस्थान में, वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? AM.S. सिंघवी। इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रख लेंगे। अब देख लेते हैं 1192 प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी है, या प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, किसे कहते हैं? संसद को, विधानसभा को, स्थायी स्वशासन को, मुख्यमंत्री को। 1192 नंबर सवाल है। स्थानीय स्वशासन को प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। देश में स्थानीय स्वशासन की मांग किसने रखी थी?
बताओ देखें, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बर्टन, लॉर्ड डफरिन। ये मित्रों मांग रखी थी स्थानीय स्वशासन की सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने, और 1877 में। ये थे, आगे बढ़ जाते हैं, ये थे अपना सवाल आज की सीरीज़ के। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। और हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं हमें गुरु दक्षिणा देकर बताएं, क्योंकि आप वीडियो देख तो लेते हैं, शेयर करना भूल जाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।